गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो क्लियर है? चलिए, सब लोग आ गए क्या? कितने लोग आए? ऑल क्लियर? परफेक्ट। एसिडिटी पे हम लोगों की बातचीत चल रही थी और काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। एसिडिटी का एक जनरल ऑर्डर मैंने आपको बताया था, वो आपको याद रखना चाहिए। वो ऑर्डर क्या है? सल्फोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर फिनॉल, फिर पानी, फिर एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसी एल्काइन जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन sp कार्बन से कनेक्टेड हो। फिर अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर एल्कीन। तो ये ऑर्डर पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था और कहा था याद रखना। आज फिर बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, ये बड़ा काम आएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, एसिडिटी के जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो कोशिश किया करो पहले जनरल ऑर्डर अगर याद है तो उसको ढूंढने की। ठीक है। जैसे आपको बताता हूं मैं एक क्वेश्चन। मान लो ये 5 कंपाउंड्स हैं, इनमें एसिडिटी आपको कंपेयर करनी है और आप सोचो कि मैं तो H हटा के नेगेटिव बना के कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा। वो उससे हो सकता है कि तुम चीजों को उतने अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाओ। तो बेहतर क्या है, कुछ याद है, कुछ कंसेप्ट लगा के मिक्स करके हम क्वेश्चंस को करें। तो जनरल ऑर्डर भी बना कंसेप्चुअली है, बहुत सारे कंसेप्ट्स लगे थे उस ऑर्डर को समझने में। अब अगर जनरल ऑर्डर आपको याद है तो क्वेश्चन कैसे, पहले जनरल ऑर्डर को ढूंढिए। अच्छा, जनरल ऑर्डर को ढूंढने में भी परेशानी क्या है? फर्स्ट कंपाउंड में हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नजर आता है, सल्फोनिक ग्रुप भी नजर आता है। तो कंफ्यूजन ये आ रहा है कि भैया इसकी एसिडिटी जब दूसरे से कंपेयर करूंगा तो क्या लूं मैं, इसको सल्फोनिक लूं कि कार्बोक्सिलिक लूं? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स की एसिडिटी आप कंपेयर करते हो तो हर एक कंपाउंड का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंपैरिजन में जाता है। जैसे समझना, आपको किसी ने कहा कि भैया इन दोनों कंपाउंड्स की एसिडिटी कंपेयर करिए। अब यार इसी कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमें एक हाइड्रोजन ये दिखता है, एक टाइप का हाइड्रोजन हमें ये दिखता है, ये वाला टाइप और ये वाला टाइप सेम है। इन दोनों में भी एसिडिटी में अंतर है। अगर मैं तुमसे कहूं ए और बी, विच हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक? बताइए जरा, ए या बी, विच हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक? बी वाला ज्यादा ज्यादा एसिडिक, मतलब डेफिनेटली इस कंपाउंड का ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। अच्छा, इसमें तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जब आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स की एसिडिटी कंपेयर करते हो तो आप हर एक कंपाउंड का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कंपेयर आप करते हो। तो जब कोई हमें कहेगा कि भैया इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करिए, तो बेसिकली हम लोग इसका ये वाला H नहीं, हम ये वाला H उसके साथ कंपैरिजन में लेंगे। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन हो गया भैया कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को आप कंपेयर करिए। तो आपको अच्छे से पता है कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। H हटा के नेगेटिव बनाया, नेगेटिव इसमें दो तरफ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ एक ही तरफ कॉन्जुगेशन में है, या यूं कहूं तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है। तो बिल्कुल ये दिमाग में बिठा लेना, चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जब भी हम दो डिफरेंट कंपाउंड्स के एसिडिटी को कंपेयर करते हैं तो हर एक कंपाउंड का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग कंपैरिजन में लेते हैं। ठीक है। तो जैसे इस कंपाउंड की एसिडिटी को बाकी से कंपेयर करना है तो इस कंपाउंड का जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो कंपैरिजन में जाएगा। तो मुझे बताइए, आप सल्फोनिक को कंपैरिजन में लोगे या इसके कार्बोक्सिलिक को बाकी के साथ कंपैरिजन में लोगे? बताओ जरा, सल्फोनिक को लोगे कि? हाँ जी, सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा एसिडिक होता है, तो हम इसका ये वाला हाइड्रोजन कंपैरिजन में लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक है, ये फिनॉल है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है और ये अगेन सल्फोनिक एसिड है। इसका मतलब जब हम इन पांचों कंपाउंड के एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो हम लोग
इसको जनरल ऑर्डर के हिसाब से सल्फोनिक ग्रुप बोलेंगे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये OH बेंजीन से कनेक्टेड है तो ये फिनॉल कहलाएगा। ये बेंजीन नहीं है तो ये आरओएच कैटेगरी में, एलिफेटिक अल्कोहल कैटेगरी में जाएगा। ये भी सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक ग्रुप में जाएगा। जनरल ऑर्डर के हिसाब से जो सल्फोनिक ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। तो 1 और 5 जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि वो सल्फोनिक ग्रुप है। उसके बाद में जनरल ऑर्डर कहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर जनरल ऑर्डर कहता है फिनॉल, फिर जनरल ऑर्डर कहता है आरओएच। तो देखिए जनरल ऑर्डर से हमें आंसर काफी कुछ दिख रहा है। अब बस हमें फर्स्ट और फिफ्थ में कंपेयर करना है। फर्स्ट और फिफ्थ में पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ढूंढिए। ये पॉइंट सिमिलैरिटी तो भैया ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है CO2H का। अच्छा CO2H जो है दैट इज -M-I ग्रुप, क्योंकि CO2H जो होगा वो इस पर एज ए सब्स्टिट्यूशन है। यूपीएससी वाला मत समझना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मैं तो सल्फोनिक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो इस पर ये एक सब्स्टिट्यूशन की तरह दिख रहा है, यहाँ पर H है उसकी जगह यहाँ पर SO ये CO2H है, तो इसका डबल बॉन्ड के साथ P डबल बॉन्ड Q, Q की N P से ज्यादा, तो ये -M-I मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो मैं कहूंगा फर्स्ट वाला जो सल्फोनिक एसिड है उसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप भी कनेक्टेड है, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप मिसिंग है। फॉर एसिडिटी वी नीड विड्रॉइंग, that's why the correct answer will be first is most acidic, then fifth, then 2, then 3, then 4। ठीक है, तो आप पहले इसको कॉपी करिए। इसके बाद में इसको ट्राई करें बेटा, इस वाले को। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है। यहां देखिएगा इस वाले केस में जनरल ऑर्डर ढूंढिए। जनरल ऑर्डर के हिसाब से ये OH बेंजीन से कनेक्टेड है, फिनॉल है। यहां पर OH बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, तो आप इसको एक तरीके से आरओएच टाइप का डील करेंगे। ये भी आरओएच टाइप का डील होगा। डेफिनेटली जो आरओएच होंगे वो फिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक होंगे, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। अब इनमें अगर कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करें, तो डिफरेंस देखिए। CH2OH यहां पर ये, तो मुझे लगता है यहां पर ये फिनाइल ग्रुप है और यहां पर ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। देखिए साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अगर मैं देखूं तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब इसका मैं कहूंगा +I, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहां पर ये जो है ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, और डबल बॉन्ड वाला पार्ट है तो ये फिनाइल है, मतलब ये -I टाइप है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। भैया एसिडिटी के लिए व्हाट वी नीड विड्रॉइंग, तो दोनों आरओएच कैटेगरी में, बट यहां पर हमें विड्रॉइंग नजर आता है, -I नजर आता है, यहां पर हमें +I नजर आता है। फॉर एसिडिटी वी नीड -I। ठीक है, हम्म, चलो भैया अब इनको कंपेयर करो। ये 8 हैं, गलती नहीं करना, ये आठों का आठों फिनॉल हैं, आठों का आठों फिनॉल है। तो जनरल ऑर्डर क्या भैया, मतलब सब फिनॉल है, तो फिनॉल में आपस में ही कंपेयर करना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाओ लगाओ, आता है तुम्हें। अभी लास्ट स्लाइड आ जाएगी, पहले ये करिए।
जब कर लें तो डन लिखना बेटा। इसको और याद रखना बेटा, ये पिक्रिक एसिड कहलाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका यूपीएससी है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम्स में तो स्ट्रक्चर सीधी आ जाती है, विच इज पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, हाँ यूपीएससी में बताया था। निखिल प्रीवियस क्वेश्चन की स्लाइड अभी आ जाएगी, पहले आप ये जो बोर्ड पे है उसको सॉल्व करें। ये 8 में कंपेयर करना है, 4 नहीं है, 8 फिनॉल दिए मैंने। और आंसर एबीसीडी में नहीं, 1 2 3 4 में ही देना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर्स में आंसर देना। कॉफी विद के सर। इन 8 फिनॉल्स में एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो देखते हैं आज की कॉफी कौन पी पाता है, पहली कॉफी है। चलिए देखिएगा, सारे फिनॉल हैं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाते हैं। NO2 पैरा पोजीशन पे है तो पैरा पोजीशन से इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा? -m -i। मेटा पोजीशन -i, -m -i, -m -i, -m -i। पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन से रेजोनेंस इफेक्ट लगना है, मेटा से केवल इंडक्टिव, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। देखिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एसिडिटी के लिए व्हाट वी नीड, एसिडिटी के लिए वी नीड द इफेक्ट्स which can stabilize the anion. To stabilize the anion we need withdrawing, to increase acidity we need withdrawing, we don't need donating. इसका मतलब अगर कहीं डोनेटिंग है दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। तो सबसे बेकार जो दिख रहा है वो मुझे 8th दिख रहा है, तो 8th वाला जो है इज नॉट गुड। विड्रॉइंग वाले ठीक हैं, विड्रॉइंग और डोनेटिंग के बीच में आ जाएगा, जहां ना विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है, मतलब 4, बाकी सब आगे आएंगे। तो सबसे लास्ट में होगा आपका 8, उससे पहले होगा 4, बाकी सब इसके आगे होंगे। अब विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन किससे करते हैं भैया? तो हम लोग कंपैरिजन हमेशा पहले भगवान जी से करते हैं। भगवान जी कौन? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो भगवान जी कहाँ हैं और कैसे हैं? तो भगवान जी तो बहुत जगह हैं, लेकिन जहां भी भगवान जी हैं वो -m है, -m। तो -m भगवान जी तो दोस्त भगवान जी हैं। तो भगवान जी और भगवान जी दोस्त, मजा आ गया यार, भगवान जी और भगवान जी दोस्त, मजा आ गया। तो फर्स्ट वाले में भगवान जी दोस्त,
भगवान जी दोस्त। अरे फिफ्थ को आप देखिए, 3 भगवान जी और तीनों भगवान जी दोस्त। आप सोचो, अगर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों दोस्त अगर हो जाएं, गजब का स्टेबल, गजब का कॉन्जुगेट स्टेबल, गजब का एसिडिक। इसीलिए आपको ताज्जुब होगा, पिक्रिक, इसका नाम ही क्या है, पिक्रिक एसिड। जबकि आप सोचो, इसके नाम में एसिड आ रहा है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में कोई COH नहीं है, कोई CO2H ग्रुप नहीं है, OH है, फिनॉल है, बट नाम में क्या रहा, पिक्रिक एसिड। तो 3 NO2 जो ऑर्थो पैरा पे NO2 होते हैं, उनकी वजह से वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि ससुरा नाम में ही एसिड आ गया, पिक्रिक एसिड। तो 12th क्लास CBSE बोर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, why picric acid is so much acidic? The reason is due to presence of 3NO2 at ortho and para. So they will stabilize the phenoxide and with the help of their resonance. तो जो phenoxide बनेगा, तीनों NO2 को resonance से stabilize करेंगे। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों के तीनों रेजोनेंस लगा रहे हैं और स्टेबलाइज कर रहे हैं फिनॉक्साइड को। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पिक्रिक एसिड जो होता है ना, आपके ससुरा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड की पीके एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, बट 0.7 के आसपास कुछ है, 75 71 ऐसा कुछ है। तो पीके पिक्रिक एसिड की होती है 0.7 समथिंग, और जो आपका एसिटिक एसिड होता है उसकी पीके 2.4 2.6 या 4, मतलब 2 से 4 की रेंज में कहीं पर बैठती है। डेफिनेटली पीके जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना कि पिक्रिक एसिड इज इनफैक्ट मच मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। वहां पर जनरल ऑर्डर से देखने वाला फंडा भी काम नहीं करता है। तो ऑर्निक में देखिए ये तो होगा, आप एक चीज नहीं बोल सकते कि नहीं जनरल ऑर्डर हमेशा ही नहीं हो, साथ में कुछ एक्सेप्शन चीजें भी होंगी, पीके का रेफरेंस भी लगेगा। कौन सी पीके आपको याद करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट पीके, वो आप अपने नोट्स में लिख भी लेना, एक PDF में शेयर करूंगा पीके की, लिख भी लेना, और वो बार बार कई बार हम लोग रेफर करेंगे। अंतिम सत्य पीके होता है, लेकिन जैसे अब स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि पिक्रिक एसिड इज इनफैक्ट मच मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, ये याद रखने वाली बात है, स्टार पॉइंट, कि पिक्रिक एसिड की एसिडिटी एसिटिक एसिड से भी ज्यादा होती है। तो वहां पर आप जनरल ऑर्डर वाले फंडे से नहीं चल सकते, ये पीके बेस्ड है, तो अंतिम सत्य पीके है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें और है बेटा एसिडिटी की। फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा, और बेंजोइक एसिड की एसिडिटी एसिटिक एसिड से ज्यादा। सिमिलरली मिथाइल अल्कोहल की एसिडिटी पानी से ज्यादा। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब याद, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। मिथाइल अल्कोहल की एसिडिटी पानी से ज्यादा, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड में ऑर्डर ये होता है एसिडिटी का, पिक्रिक एसिड, और ये तो ये सब पीके बेस्ड आंसर्स हैं, आपको याद होने चाहिए। तो एनीवे इसमें फिफ्थ वाला जो है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों दोस्त, मजा आ गया, तो अल्टीमेट है, तो सुपर। इसके बाद में आप 6 को देखिए, दो भगवान दोस्त, ब्रह्मा जी, विष्णु जी दोस्त, बढ़िया है यार। एक भगवान दोस्त के कंपैरिजन में दो भगवान दोस्त अगर होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, इसके बाद में अब एक भगवान दोस्त कहां है भैया, एक भगवान दोस्त 1 में, 3 में, एक भगवान दोस्त, ठीक है। तो यहां पर 3 माइनस एम, यहां पर 2 माइनस एम, और यहां पर 1 माइनस एम, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम, ठीक है। अच्छा, 1 3 में आपस में देख लेंगे हम लोग। उसके बाद में क्या है, 2 है और कौन है, 7। 2 और 7 में क्या है भाई, माइनस आई। अच्छा, माइनस आई अगर लग रहा है तो माइनस आई भी दोस्त है, तो पास होना चाहिए। पास क्या, मेटा पोजीशन पे ही है दोनों में, 2 में और 7 में दोनों में मेटा पोजीशन है। तो फिर कैसे करें, तो माइनस आई दोस्त है तो हमें स्ट्रॉन्ग दोस्त चाहिए, NO2 का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है, तो मोटा दोस्त, स्ट्रॉन्ग दोस्त ज्यादा अच्छा। तो 2 फिर 7। अब 1 और 3 में हम कंपेयर करें, 1 और 3 में जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए माइनस एम से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस एम दोनों में NO2 का लग रहा है, बस एक पड़ोस से लग रहा है, एक सामने से लग रहा है, तो इट ऑपरेट्स इक्वली। फिर किससे करने वाले हो, माइनस आई से, और माइनस आई से तुम कंपेयर करने वाले हो तो तुम कह रहे हो दोस्त पास होना चाहिए, लेकिन कल चलते चलते
मेरा ये गीत याद रखना, कुछ याद आया क्या? फिर कई बच्चे भूल गए, बोल चलते चलते गीत सुनाया, ससुरा भूल गए। रात गई बात गई, हद है यार। तो क्या मतलब है? तो भैया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मैंने कहा था इंडक्टिव के पहले इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेना। भगवान जी के पहले नहीं देखते हैं, इंडक्टिव के पहले देखते हैं। तो इंडक्टिव के पहले इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेना। अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो फिर थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाएगा। तो इंडक्टिव के पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ध्यान रखनी थी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 1 के बाद आएगा 3, फिर 2। तो ये आंसर है, किसी का भी सही नहीं हुआ आपकी पूरी क्लास में। ठीक है, मैं देख रहा था सभी के आंसर्स। अरे गलत तो गलत होता है ना वैभव। हम्म हम्म चलो एनीवे। हम्म पिकरिक में नहीं पड़ेगा। देखो मैंने फिर जो कहा था, मैंने कहा था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडक्टिव के पहले देखी जाती है, भगवान जी के पहले नहीं। कई बोलते हैं सर पिक्रिक एसिड में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे है ना दादा, कौन मना कर रहा है? लेकिन वहां माइनस है में, तो माइनस में बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान जी के पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखी जाती, इंडक्टिव के पहले देखी जाती है। ठीक है, चलो एनीवे कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। गलती करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो तो आप करते ही रहोगे, लास्ट तक करोगे, हमेशा करोगे। हाँ जी, इन दोनों में और बता दो तो फिनॉल खत्म हो जाएगा अपना। पैराक्लोरोफिनॉल, पैराफ्लोरोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन, बताओ? शाबाश, तो गलती करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राइट इज पैराक्लोरोफिनॉल। किसी को याद आ रहा है कुछ? कुछ समझ में आया? फिर तो मैंने क्या बोला, गलती करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, गलती किए बगैर हम रह नहीं सकते। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर जैसे ही आप एच हटा के नेगेटिव बनाते हो, तो ये देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। लेकिन जैसे ही यहाँ नेगेटिव आता है तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग जाएगा ना भाई, लग जाएगा ना भाई। तो भूल कैसे सकते हो? हम्म तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस 2p पाई 3d पाई, जो यहाँ मिसिंग है, दैट्स व्हाई इट इज मोर 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 एसिडिक, राइट? बैक बॉन्डिंग का तो ध्यान रखना ही है ना बेटा, ठीक है? चल, तो चिंता नहीं, प्रैक्टिस से ही आएंगे। इस पे अब होमवर्क आज शेयर होगा, एसिडिटी पे क्वेश्चंस करोगे, गलतियां करेंगे, डिस्कशन होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। एक थॉट मैंने दे दिया, आता धीरे धीरे ही है, राइट? आगे बढ़े। 2 7 के पहले क्यों आया? 2 और 7, देखो हमारे तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंडक्टिव की ही नहीं पता है। 2 7 से पहले क्यों आया, बोलो यार आप? डिस्टेंस सेम है तो माइनस आई कंपेयर कर रहे हैं। माइनस आई दोस्त है, स्ट्रॉन्ग दोस्त चाहिए, तो भाई माइनस आई NO2 का स्ट्रॉन्ग होता है ना Cl से, तो स्ट्रॉन्ग दोस्त तो पहले ही आएगा ना।
हम्म हम्म हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी ना बेटा, तो वो वाला फैक्टर भी तो आएगा। तो ऑर्गेनिक में मल्टीपल फैक्टर्स चलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ये समझना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ देखनी है। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको कहाँ देखना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको मेसोमेरिक के बाद और इंडक्टिव के पहले देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये बोला, कई बच्चे शुरू में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चालू करते हैं तो गलती करेंगे। तो एनीवे, गलती कर करके इंसान सीखता है, इसलिए टेंशन मत लेना। आगे बढ़ता हूं। अब है एसिडिटी इन बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है एसिडिटी इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड्स में आपस में, जैसे अभी हम लोग फिनॉल्स में आपस में देख रहे थे ना, ऐसे बेंजोइक एसिड में आपस में हम देखेंगे। एसिडिटी इन बेंजोइक एसिड में बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम काउंट करेंगे, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। पहले मैं इसको समझा रहा हूं, पूरा नहीं समझाऊंगा, पहले ये होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर इसकी रीजनिंग बताऊंगा, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के केसेस में ये क्या कहता है, ये कहता है दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। Ortho substituted benzoic acid is always most acidic compared to unsubstituted benzoic acid or meta or para. M for meta, P for para. सुनो सुनो सुनो, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम लोग बेंजोइक एसिड्स में ही आपस में एसिडिटी कंपेयर कर रहे हो, जो कंपाउंड्स दिए गए हैं दे ऑल आर बेंजोइक एसिड्स। बेंजोइक एसिड मतलब CO2H बेंजीन से सीधा कनेक्टेड। तो अगर बेंजोइक एसिड्स में ही एसिडिटी आप कंपेयर कर रहे हो तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले लगाना, सबसे पहले। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होगा वो किसी भी दूसरे बेंजोइक एसिड से, किसी भी दूसरे बेंजोइक एसिड से, भले वो मेटा सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड हो, भले वो पैरा सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड हो, भले वो अनसब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड हो, सब इन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आपके दिमाग में होगा ऐसा क्यों, क्यों का आंसर तो बाद में, लेकिन ये पहले अंतिम सत्य ध्यान रखें, और इसको सबसे पहले बेंजोइक एसिड्स में लगाना है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Z आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, कुछ भी हो। बेंजोइक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले लगता है जब बेंजोइक एसिड में आपस में एसिडिटी कंपेयर करते हैं। जैसे देखिएगा, अप्लाई कैसे करते हैं पहले उसको सीखो। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, एसिडिटी कंपेयर करनी है, तो हम लोग पहले देखते हैं भैया जनरल ऑर्डर, सारे के सारे COH हैं, तो जनरल ऑर्डर के हिसाब से तो ये सेम ही कैटेगरी में आ रहे हैं, दे ऑल आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। सारे के सारे तो बेंजोइक एसिड हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो बेंजीन से कनेक्टेड है, तो दे ऑल आर बेंजोइक एसिड्स। इसका मतलब हम लोग बेंजोइक एसिड्स में आपस में एसिडिटी कंपेयर कर रहे हैं, और जब आप बेंजोइक एसिड्स में आपस में एसिडिटी कंपेयर करते हो तब आपको ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि
हमें कौन सी चीज कहाँ सोचनी है, वरना तो सब खिचड़ी हो जाएगी, सब खिचड़ी हो जाएगी। या तुम अपना दिमाग लगा लगा सर वहां इंटरवल का हार्ड मॉर्निंग फलाना एंड रहा रे, बेंजोइक एसिड में एसिडिटी सोच रहे हो ना, बेंजोइक एसिड में एसिडिटी सोच रहे हो ना, तो बेंजोइक एसिड में एसिडिटी में ऑर्थो इफेक्ट पहले सोचना। और ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड undoubtedly most acidic compared to any other benzoic acid. All four are benzoic acid, तो ortho substrate benzoic acid will be most acidic undoubtedly. भाड़ में जाए कुछ और, सबसे पहले वो तो ऑर्थो सब्स्ट्रेट बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, तो वन तो हाईएस्ट, बिना दिमाग लगाए सीधा ऑर्थो इफेक्ट। डेफिनेटली सोच रहे होंगे सर क्यों, क्यों का आंसर बाद में है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, पहले सोचना क्या है। अब बचे हुए जो तीन है उनमें हम दिमाग लगाते रहेंगे, ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भैया उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्थो वाला हाईएस्ट आ गया। अब बचे हुए जो तीन उनमें दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे लगाते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट, फिर नॉर्मल दिमाग। और क्या नॉर्मल दिमाग, क्या मेटा पोजीशन माइनस आई, पैरा पोजीशन माइनस एम माइनस आई, व्हाट वी नीड फ्रेंड भगवान जी, अरे भगवान जी दोस्त मजा आ गई। फिर माइनस आई दोस्त नहीं है तो 2 4, लेकिन वन वाला highest ortho substrate benzoic acids are most acidic compared to any other benzoic acid। ये चार है, सारे के सारे बेंजोइक एसिड हैं। बेंजोइक एसिड में जब आप एसिडिटी कंपेयर करते हो, ऑर्थो सब्स्ट्रेट बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक कंपेयर टू एनी अदर बेंजोइक एसिड, तो फर्स्ट वाला हाईएस्ट अनडाउटली, नहीं फर्क पड़ता डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, जो भी ऑर्थो सब्स्ट्रेट बेंजोइक एसिड्स विल बी मोस्ट एसिडिक देन एनी अदर बेंजोइक एसिड। अब बचे हुए में दिमाग लगाते रहो, क्या अरे प्लस आई प्लस एच विथ 3 अल्फा, डोनेटिंग दुश्मन कोई दुश्मन नहीं तो फोर्थ अच्छा, दुश्मन तो फिर भगवान जी नहीं, भगवान जी हैं तो भगवान जी दुश्मन नहीं चाहिए, तो उससे तो ये ठीक है अपना, तो 2 3, बट फर्स्ट वाला हाईएस्ट। तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का विशेष ध्यान रखें जब बेंजोइक एसिड्स में एसिडिटी आपस में कंपेयर करें, लेकिन क्यों उसका आंसर मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। Cl में डबल बॉन्ड कैसा आएगा लास्ट क्वेश्चन में, बेटा ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है ना, यहाँ पर लोन पेयर होगा 2p में, यहाँ 3d वैकेंट है तो 2p पाए 3d पाए बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नहीं इसी एपिसोड में आंसर मिलेगा, ये तो अभी एपिसोड 2 भी कंटिन्यूड है ना, 1 घंटे 20 मिनट का एपिसोड है। दो तीन पहले क्यों, लास्ट स्लाइड ये रही। देखो भैया हमारे बच्चे, हमारा एक बच्चा बोल रहा है सर इतनी दूर से बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या, इप्सो से पैरा। आप धन्य हैं बेटा, आपको शत शत नमन। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे हुई। देखो यहां से H प्लस गया तो फिनॉक्साइड बना, फिर इस फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, फिर ये 4 डीलोकलाइज होके इधर आया, तो ये इधर आया, फिर ये डीलोकलाइज होके उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, फिर ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा,
फिर बेटा यहाँ पर जब नेगेटिव है तो भैया यहाँ लोन पेयर तो है ना 2p ऑर्बिटल में, और यहाँ वैकेंट 3d है, तो इसको मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर मैंने इसको ऐसे बनाया, ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, पड़ोस में Cl को पाया, वहां 3d को वैकेंट पाया, तो मेरे दिल ने कहा यस ये होगा, ये तो होगा, ये तो 2p है, ये तो 3d है, ये तो वैकेंट है। तो मेरे भाई कहां से इप्सो से पैरा हो रही है रे, ये दिमाग नहीं लगा सकता क्यों? हम्म। फिर यार आप सोचो, मतलब क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के बताऊं? फिर से इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, डायरेक्ट आरएस नहीं बना पाओगे? तो बच्चे हो क्या, थोड़े बड़े हो गए यार, अब तो आरएस ऐसे हवा में बननी चाहिए, राइट? देवेश भैया आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। इफ यू डोंट लाइक ऑर्बिटल, क्या करें, ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग तो ऑर्बिटल से ही आती है, सही अंडरस्टैंडिंग तो, ठीक है? तो आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ होता नहीं है। चलो छाप लिया भैया। हम्म। इसको क्या कॉपी करोगे, मतलब ही नहीं इसको कॉपी करने का, ये तो ऐसे ही सोच सकते हैं। चलो अब आप लोग ट्राई करना। तो कुल मिला के बात क्या है, बात ये है कि जब बेंजोइक एसिड स्टेटमेंट पे आप जाइए, सर का स्टेटमेंट क्या है कि जब बेंजोइक एसिड्स में, सर आपको हमेशा सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चंस बन जाए। तो बेंजोइक एसिड्स में जब आप एसिडिटी कंपेयर करें, ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखें, ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा हो तो सबसे पहले वो लगाना, ऑर्थो सब्सट्रेट बेंजोइक एसिड किसी भी दूसरे बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है इसका आंसर मैंने अभी तक नहीं बताया, होता है और इसको अप्लाई करना है, पहले हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान देना। अब ये कुछ एसिड्स में दे रहा हूं, एसिडिटी कंपेयर करिए। करो ट्राई। याद करिए, एक बच्चे ने मुझे इंडक्टिव के टाइम बोला था कि सर आपने तो एसिडिटी पढ़ाई ही नहीं। क्या लगता था तुम्हें, मुझे आती नहीं थी एसिडिटी? हम्म। हम्म। तो मैंने कहा था मुझे पता है किस चीज को कहाँ पढ़ाना चाहिए। चल
देखें सारे बेंजोइक एसिड्स हैं, सारे बेंजोइक एसिड्स हैं। यार मन कर रहा है इस क्वेश्चन को बड़ा किया जाए, क्या कहते हो? ये 4 नहीं, मन कर रहा है इस क्वेश्चन को बड़ा किया जाए, क्या बोलते हो? जैसा तुम बोलो, कर दूं, ऐड कर दूं, मतलब ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, मोर और लो। और और ये दिल मांगे मोर, मोर मोर। करियो कंपेयर, ज्यादा नहीं है, नो कंपाउंड्स हैं, कंपेयर द एसिडिटी। ऋतुराज कह रहे हैं सर जगह नहीं है। अरे ऋतुराज, जगह तो दिल में चाहिए बेटा। दिल भर आया, अच्छा। चलो, तो दिल की बात पे जब दिल भर आया तो लो, चलो सिर्फ तुम्हारे लिए। रहने दो यार, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। चलो चलो, तो क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? देखो बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। सर ने क्या सिखाया? सर ने सिखाया भैया पहले जनरल ऑर्डर का ध्यान रखें। जनरल ऑर्डर क्या कहता है? जनरल ऑर्डर कहता है सल्फोनिक एसिड मोस्ट एसिडिक, तो सल्फोनिक एसिड मोस्ट एसिडिक, तो फिफ्थ विल बी मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो पहले जनरल ऑर्डर के हिसाब से चलो, तो सल्फोनिक ग्रुप अगर है तो मजा आ गया। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कौन से हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 ये आपके कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद में क्या आएगा? फिनॉल आएगा, ये तो आरओएच कैटेगरी में जाएगा। फिनॉल मतलब ओएच बेंजीन से सीधा कनेक्टेड होना चाहिए, तो 6। फिर फिनॉल के बाद में पानी, फिर आरओएच, और फिर टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब हाइड्रोजन एसपी कार्बन से सीधा कनेक्टेड। तो हल्का हल्का आंसर हमारा ऐसा है। अब 1 2 3 4 में कंपेयर करना है। देखो 1 2 3 4 में कंपेयर करना है मतलब ये सारे के सारे बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में जब एसिडिटी कंपेयर करोगे देन ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे करना चाहिए क्वेश्चन? हाँ, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के दिया। जनरल ऑर्डर पहले, फिर बेंजोइक एसिड्स में आपस में कंपेयर कर रहे हो तो ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां कोई सोचे सर ऑर्थो की वजह से ये हाईएस्ट लोग आ रहे हैं, ससुरो उसके पहले मैंने जनरल ऑर्डर सिखाया है। तो यही तो समझना है तुम्हें कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या, किसमें क्या। तो बेंजोइक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट हाईएस्ट, तो 1 वाला हाईएस्ट। तो अब मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको हटाता हूं। फिफ्थ तो अपना हाईएस्ट है ही, तो उसको तो यहां लिख देते हैं, है ना। अब अपना 1 2 3 4 में चेक करते हैं। 1 2 3 4 में ऑर्थो इफेक्ट भैया मजा आ गई, मजा आ गई। अब 2 3 और 4 में देखते हैं। 2 में क्या है भाई? 2 में ये है प्लस आई ईडीजी। 3 में ये प्लस आई प्लस एच विद 2 अल्फा ईडीजी, और यहां कुछ नहीं है, तो ईडीजी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये बेटर है, तो 4 बेटर है। फिर ईडीजी भी अगर है तो भगवान जी नहीं, भगवान जी भगवान जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो भगवान जी है तो नहीं चाहिए। बेटर कौन है? 2 फिर 3, तो आंसर होगा ये वाला। किसका सही रहा?
अरे वाह यार, पूरा सही। शाबाश शाबाश शाबाश, अगर ये सही रहा तो थॉट समझ में आ गया तुम्हें। गुड। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको देखें। इसमें देखो सब मेटा पोजीशन है यार, मेटा है तो प्लस आई, 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 प्लस आई, दुश्मन आई, दुश्मन दूर बट डिस्टेंस सेम है तो पावर, दुश्मन स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, प्लस आई स्ट्रॉन्ग इसका होता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बेटा जेई में आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं है, किसी एक साल आया था ये। अरे ससुरे, ये तो सारे के सारे फिनॉल हैं, क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये सारे के सारे फिनॉल हैं, सही बोला कि गलत बोला? अरे गलत बोला यार, फिनॉल कहां से हो गए ससुरे, बेंजोइक एसिड है सारे के सारे, दे ऑल आर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा बेंजोइक एसिड, ओके ओके ओके, बेंजोइक, ओके ओके, बेंजोइक एसिड है, अच्छा ऑर्थो इफेक्ट, हाँ। तो ऑर्थो सब्सट्रेट मोस्ट एसिडिक अनडाउटली, बिना दिमाग लगाए, बाकी में दिमाग लगाते हैं यार। मैं तो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज ये हो गया किसका किस पर इफेक्ट लगाऊं, सीओच का ओएच पे लगाऊं कि ओएच का सीओच पे लगाऊं, किसका किस पे लगाऊं, सोच रहा हूं, कंफ्यूजन हो गया मेरे को तो। किसका किस पे लगाऊं? हाँ, ये कंफ्यूजन मुझे नहीं हुआ, तुम्हें होता है, ये समझ मत लेना कि मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो जीवन में बहुत क्लैरिटी है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन तुम्हें होता है, तुम्हारी तरह सोचने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी सोच रहे हो तुम ऐसा सोच जाते हो जो मैं आज तक नहीं सोच पाया। तो यहां पर OH का COH पे इफेक्ट लगेगा, ठीक है, तो OH मेटा पोजीशन पे माइनस आई, OH का COH पे इफेक्ट माइनस आई प्लस एम। ठीक है भाई, अब कंपेयर कैसे करें, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, कंपेयर कैसे करूं मैं, इन तीनों में कैसे कंपेयर करूं, पहले क्या देखूं, पहले क्या देखूं बताओ। भगवान 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 भैया भगवान, अरे ले भगवान दोस्त है कि दुश्मन है, बताना जरा, भगवान दोस्त की दुश्मन? अरे दुश्मन नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भगवान दुश्मन नहीं चाहिए, उससे तो 2 और 4 बेहतर है। अब 2 और 4 में देखो, 2 में माइनस आई, दोस्त आई, मजा आई, फिर 4, तो आंसर होगा 1 2 4 3, किसका सही, किसका सही? वेरी गुड। हमारे एक भैया कह रहे हैं सर ये प्लस एम कैसे, सर प्लस एम कैसे? एक कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्लस एम कैसे, बेटा देखो सुनो, अपन रेजोनेंस नाम का एक इफेक्ट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे लोन पेयर होगा तो प्लस एम लगेगा, ऐसे मैं बताऊंगा बेटा। ठीक है, शायद मैंने अभी तक बताया नहीं है, क्यों? प्लस एम कैसे लगेगा, कमाल है यार, जीओसी खत्म होने वाली है, प्लस एम कैसे लगेगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो तो बेंजोइक एसिड्स में एसिडिटी ऐसे कंपेयर करते हैं, तो अप्लाई करना आ गया, क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। अब मैं तुम्हें रीजनिंग बताता हूं, रीजनिंग समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, इट्स ओके। तो क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्या है अप्लाई करना, वो मैंने सिखा दिया। अब ऑर्थो इफेक्ट में होता क्या है समझिए। देखिए, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक तो है लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, उसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बेटा पाई पाई कॉन्जुगेशन भी तो है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से भी आरएस बना रहा हूं। ये पॉजिटिव पाई चालू हो गया,
बेंजोइक एसिड में हम लोगों ने जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई तो लोन पेयर पाई की वैसे भी आरएस बनी और पाई पाई की वैसे भी आरएस बनी, तो बहुत सारी आरएस बन रही है। अच्छा, इतनी सारी आरएस में से टोटल कितनी, पहले तो बताओ टोटल कितनी आरएस है, टोटल काउंट करके बताना कितनी आ रही है, कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है। अच्छा, इन 6 में से ऐसी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है? टोटल कितनी आरएस है इनमें से, जिनमें से ऐसी कितनी आरएस है जिसमें हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव है? 1। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव का परसेंटेज पॉजिटिव एट ऑक्सीजन जिससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है कितना है? आउट ऑफ 6 एक में पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, अब होता क्या है सुनो, जब यहां पर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन लगता है, कोई भी वाई सब्स्टिट्यूशन लगा, तो जब बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे एच हट के सब्स्टिट्यूशन लगता है, भले डोनेटिंग लगे या विड्रॉइंग लगे, तो वो जो वाई सब्स्टिट्यूशन है वो CO2H जो बेंजीन के प्लेन में है उसके स्पेस में पास आ जाता है। भाई बेंजोइक एसिड 3D में कैसा होगा, तो बेंजोइक एसिड में बेंजीन होगा, बेंजीन फटाफट बना रहा हूं मैं, तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड 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 कार्बन कनेक्टेड विद इनिशियल कार्बन, और ये डीलोकलाइज्ड लूप, ठीक है। और फिर COH कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O OH, या चाहो तो OH इधर बना लो, OH डबल बॉन्ड O प्लेन में, और C डबल बॉन्ड O कैसे बना होगा, P ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैप, और यहां पर भी P ऑर्बिटल, तो ये बढ़िया कॉन्जुगेशन चल रहा है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन है। अब अगर आपने यहां पर जो CH वाला H हटा के CH3 लगा दिया या कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो वो सब्स्टिट्यूशन इस CO2H ग्रुप के पास में आ रहा है, और पास में आने की वजह से इनमें फूफा हो जाती है, स्टेरिक रिपल्शन लगता है। इस स्टेरिक रिपल्शन के चलते ये जो CO2H ग्रुप है ये अब प्लेन में नहीं रहता, ये घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। तो ध्यान देना जरा, ये कैसे घूमेगा, इसको आप ऐसे समझो, ये COH और डबल बॉन्ड O, और ये P ऑर्बिटल है कार्बन का, COH के कार्बन का P ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, हाँ, तो ये P ऑर्बिटल, ये OH, ये P ऑर्बिटल ब्लैक वाला, ये OH, और ये C डबल बॉन्ड O। अब होता क्या, अगर आपने वहां पर H की जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाया तो वो और ये CO2H स्पेस में पास पास आए, तो इस रिपल्शन के चलते ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखिए OH ऊपर, C डबल बॉन्ड O नीचे, और बेंजीन प्लेन में रह गई, और CO2H का P ऑर्बिटल ऐसा हो गया और बेंजीन का P ऑर्बिटल ऐसा है। अब ये 90 के एंगल पे हो गया, 90 के एंगल पे हो गया, मतलब इनमें पाई पाई कॉन्जुगेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो जब आप Y सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ऑर्थो पर, भले डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, तो ड्यू टू दिस स्टेरिक रिपल्शन दिस CO2H बिकम आउट ऑफ प्लेन, और जब ये आउट ऑफ प्लेन होता है तो फिर पाई पाई कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, क्योंकि इसका P ऑर्बिटल और इसका P ऑर्बिटल परपेंडिकुलर आते हैं, तब ये कुछ भी नहीं बनेगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन की वजह से RS बनती नहीं है। उस वक्त केवल 2 ही RS बनेगी, लोन पेयर पाई, इसकी वजह से इस बेंजीन के पाई के साथ में कोई कॉन्जुगेशन नहीं होना, तो उस केस में केवल 2 ही RS बननी है, और 2 ही RS बननी है तो 2 में से एक में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दिख रहा है, उस वक्त पॉजिटिव का परसेंटेज आएगा आउट ऑफ 2, 1 में पॉजिटिव, 1/2 into 100, 50% पॉजिटिव, यहां पर 1/6 पॉजिटिव। डेफिनेटली उन केसेस में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड वाले केसेस में हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिव वाले ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर सो मच एसिडिक। आपको ये रीजनिंग समझ में आ रही है क्या आसानी से? इसीलिए मैंने समझदारी क्या करी, पहले आपको स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट को अप्लाई करना बताया, क्योंकि वो अंतिम सत्य है, क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, क्वेश्चन तो जिससे पहले करवाए थे वो आते हैं, ये तो रीजनिंग की बात है कि ऐसा होता क्यों है, ये थोड़ी अलग तरह की बात है। अच्छा, ये बात जो मैंने अभी समझाई ये भी पूरी तरीके से अभी समझ में नहीं आ, मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जिनको समझ में आएगी, बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 3D में दिखता हो, ऑर्बिटल डायग्राम, कई लोगों को तो ऑर्बिटल डायग्राम, आई डोंट लाइक ऑर्बिटल डायग्राम, कई तो ऐसे लिखते हैं, तो नहीं समझ में आ सकती। थोड़ी बहुत समझ में कब आएगी, जब मैं सर इफेक्ट पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है, तो बेसिसिटी में बीच में मैं तुम्हें SIR इफेक्ट पढ़ाऊंगा, उस वक्त ये बात तुम्हें और अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको लिखना भी नहीं, टेंशन लेना भी नहीं, अवॉइड इट, ठीक है। मैंने कहा, तुमने सुना और भूल गए, कुछ कहा सुनी हुई और हटाओ इसको, ठीक है। तो इसको SIR इफेक्ट के वक्त हम लोग, SIR जब मैं मॉडल से समझाऊंगा, मॉडल लाऊंगा, और उस वक्त तुम्हें बताऊंगा कि स्टेरिक रिपल्शन से रेजोनेंस कैसे रुक जाता है, क्या होता है, उसके बाद फिर मैं इसको लूंगा, तब तुम्हें एकदम से क्लिक कर जाएगा कि अच्छा सर ये मतलब था। तो इसकी रीजनिंग ऐसा हुआ क्यों,
पोस्टपोन करते हैं, SIR में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, ऑर्बिट हम लोग मॉडल से समझेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। अभी अप्लाई करना आ गया, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। चल, इसके बाद में बेटा अब एक इंपॉर्टेंट टाइटल और है, तो ये एसिडिटी के केसेस, नॉर्मल केसेस मैंने बता दिए। अब इसमें एक टाइटल और आता है, प्रेडिक्शन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रिया एक चीज, और दूसरा सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। तो ये रिएक्शन वाला पार्ट अब मैं ले रहा हूं थोड़ा सा। तो अगला हम लिखेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। कई बार आप लोग एसिडिटी में रिएक्शन वाले क्वेश्चंस देखते हो, सोडियम के साथ में रिएक्शन बड़ी फ्रिक्वेंटली आपको दिखती है, तो सोचते कैसे हैं वो समझा रहा हूं। देखो, लिखना नहीं अभी, बस समझना। सोडियम पर एच, सोडियम को पानी में डाल रहे हैं। मैंने शायद कभी तुम्हें मजाक में बोला होगा, तुम्हें बताया होगा कि सोडियम को पानी में नहीं डालना चाहिए, ऐसा बोला था क्या? बट सीनियर्स परंपराएं चली आ रही हैं, ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, तो आपको शायद मैंने बताया होगा कि सोडियम की एक आदत होती है, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 281 कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने, 7 तो कोई दे नहीं सकता, तो वो हमेशा चिल्लाता अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो पानी में जब जाता है, इक्वेशन हम लिखते हैं NaOH प्लस H2, बट ये होता कैसे है उसको समझते हैं। सोडियम 281, तो जैसे ही पानी में आपने डाला, पानी में जाते ही इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, फायदा क्या, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ तो दिया, तो पानी में सोडियम पीस डाला, पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो। तो फिर पानी में कौन, पानी में आपनो H प्लस, तो H प्लस को मजा आ गई, अरे इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, दे 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 दे, तो H डॉट, ये है फ्री रेडिकल, न्यूट्रल स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें बताऊंगा, तो बताऊंगा कि फ्री रेडिकल अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन से बड़ा परेशान होता है, और वो हमेशा उसको पेयर अप करना चाहता है। तो ये अपने जैसे ही एक और भाई का इंतजार करेगा। एक और भाई कैसे बनेगा, तो ट्वाइस 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 ट्वाइस, देखो एक और भाई, और ये दोनों भाई मिलके गाना गाएंगे, और इनके गाने के चक्कर में H2 छू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो पानी से H प्लस जो H2 की फॉर्म में लिबरेट होता रहता है, और मतलब जो सोल्यूशन बचता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो रिएक्शन ऐसे होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, इसको ऐसे मत लिखो, इसको तुम कहिए, तो पानी का एग्जांपल जो तुम्हें समझ में आता है वो लिया मैंने। तुम्हें रिएक्शन कैसे लिखनी है बेटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Na प्लस HZ। अब ये पानी हो कोई भी हो, तो इक्वेशन कैसी होगी, Na पॉजिटिव Z नेगेटिव प्लस H2, ठीक है। और इसमें HZ कौन कौन हो सकते हैं, तो वो लिस्टिंग हम कर रहे हैं, तो वो कौन कौन हो सकते हैं बेटा, वो हो सकता है आपका सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो आपका फिनॉल, वो आपका ROH हो सकता है। तो ये रिएक्शंस बड़ी पूछी जाती हैं, इनको ऐसे पूछते हैं कई बार, कंप्लीट द रिएक्शंस। करना क्या है, H हटा के नेगेटिव बना दो, और क्या करना है, तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट बनेगा, और साथ में H2 लिबरेट होगी, यहाँ पर CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, साथ में H2 लिबरेट होगी, यहाँ पर ठीक है, लिखते जाइए बेटा। तो सोडियम के साथ में H2 लिबरेट कौन कौन करते हैं, पूरी लिस्ट लिखवा रहा हूं मैं, लिखिए। प्रीवियस स्लाइड,
ये रही प्रीवियस स्लाइड। चलो लिख लिया। ये लिस्ट अभी आगे कंटिन्यू चलेगी। पानी के साथ सोडियम, NaOH लिखते जाएंगे बेटा, प्लस H2। टर्मिनल एल्काइन के साथ सोडियम, वही H2 अमोनिया के साथ सोडियम, तो NaNH2 प्लस H2, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ये बेटा आयनिक बॉन्ड को कई बार ऐसे बना देते हैं ना, ये ऐसा बस एक ब्रैकेट लगा दिया, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे लगा देता हूं मैं, ठीक है। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये वाला, ये है साइक्लोपेंटाडाइईन। शायद मैंने मजाक में कभी कहा भी होगा, साइक्लोपेंटाडाइईन जो है ये तो खुद ही आगे रह के चिल्लाता रहता, अरे कोई मेरा H प्लस ले लो भैया, अरे कोई मेरा H प्लस ले लो। आप बता सकते हो क्यों ऐसा चिल्लाता है, क्या फायदा है इसको? फायदा बताओ, फायदा। एक लिख रहा है सर, फायदा ये है कि एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। वाह वाह, आप धन्य हैं भैया, धन्य हैं। ये क्यों अपना H प्लस देना चाहता है? क्योंकि इट कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक। H प्लस H2 के फॉर्म में लिबरेट होगा, ठीक है। अच्छा, और कौन? अगर कभी ऐसा कुछ दिखे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उनके बीच में जो कार्बन है sp3 और उस पर हाइड्रोजन अगर है, तो वो भी सोडियम के साथ में H2 लिबरेट करेंगे। ये सब लोग सोडियम के साथ में H2 लिबरेट करते हैं। थायो अल्कोहल भी ले लो इसमें। अब आप कहोगे सर यार इतना सब कैसे याद करेंगे? बच्चों एक बात बोलूं तुम्हें, या तो ये पूरी लिस्ट याद रखो, या तुम्हें एक तरीका बताता हूं। मुझे क्या लग रहा है, कौन से लोग H2 लिबरेट करेंगे? तो जब भी हाइड्रोजन OH बॉन्ड का हो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, या NH से कनेक्टेड हो, या सल्फर से कनेक्टेड हो। देखो H कोवेलेंटली बॉन्डेड विद O, हाँ यार ये दिख रहा है, ये देखो H O के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड, H O के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड, उसके बाद में H N के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड। इसमें और भी आएंगे, अमाइड भी आएगा अभी तो। ये लिस्ट भाई, लिस्ट है क्या ये? अमाइड लिखना भूल गया मैं। RCONH नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव प्लस H2, ये तो अमाइड, एक N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, इस पे भी वही H, RC डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव, Na प्लस H2,
तो अब या तो सारे कंपाउंड याद रखो, या दूसरा मुझे जो तरीका सिंपल लगता है वो ये लगता है कि इसको कैसे याद रखो बच्चों, ऐसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, या हाइड्रोजन आपका sp कार्बन के साथ, कार्बन भी sp में आपका टर्मिनल अल्काइन आ जाएगा, ये है टर्मिनल अल्काइन, हाइड्रोजन sp कार्बन से कनेक्टेड, ठीक है। और कौन सा बेटा, अगर हाइड्रोजन sp3 से कनेक्टेड हैं तो इसमें दो केसेस होंगे, एरोमेटिसिटी तो साइक्लोपेंटाडाइन कवर हो जाएगा, या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बोथ साइड, EWG बोथ साइड्स। मुझे लगता है ऐसे याद रखना ज्यादा सिंपल है यार, ऐसे याद रखना ज्यादा सिंपल है। इनके साथ में सोडियम H2 लिबरेट करेगा। चॉइस इज योर्स यार, या तो एक ही कंपाउंड याद रखो या फिर ये याद रखो, जो तुम्हारी इच्छा वैसे याद रखो, ठीक है। अरे sp3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये यार, ये रहा बेटा, ये वाला केस वही तो है, देखिए कार्बन sp3 है, sp3 है, इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है और दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव और अच्छा बनेगा तब, नेगेटिव इधर भी स्टेबलाइज हुआ इधर भी स्टेबलाइज हुआ, तो ये वाला केस है वो, ठीक है। किसमें प्रोडक्ट नहीं बनाया रे, किसमें प्रोडक्ट नहीं बनाया, किसमें प्रोडक्ट नहीं बनाया, लास्ट पेज नहीं, क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा यार। बेटा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, किसमें प्रोडक्ट नहीं बनाया। चलो ये कॉपी करो तुम, कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, एक जनाब लिख रहे हैं सर इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें सोडियम के साथ में H2 क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेटा पता नहीं यार यहाँ क्या बनेगा, ये मुझे नहीं आता है बेटा, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आता है मैं पढ़ाता क्या हूं, समझ में आता भी है क्या। तो मेरी समझ से वो ये कह रहा है कि सर ये जो 1 2 3 4 5 सर, इन 5 में सोडियम के साथ में सर आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, हाँ बेटा नहीं आता मेरे को, ठीक है। चलो क्या पता फिर कोई क्या कह रहा है, फोन करके बता देना मुझे बाद में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट सब में बनाया है, नहीं बनाया तो तुम खुद बना लेना। आगे बढ़ूं, ये यहां पर वही H हटा के नेगेटिव बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा मैं, और साथ में H2 H2 H2, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टेस्ट ऑफ, या टेस्ट के पहले, टेस्ट ऑफ एसिडिटी के पहले एक बात और, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हें अब, बड़ी काम की बात, प्रेडिक्शन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना जरा। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करनी है,
इसको ध्यान से समझना है, ये बड़ा बड़ा मजेदार केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सल्फोनिक ग्रुप पे सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। समझना, हम लोग मिलकर रिएक्शन सोचते हैं, सोचें, आर यू रेडी, सोचें। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भैया आप सब जानते हो, एसिडिटी आजकल बच्चों को भी होने लगी है, तुम में से भी कई लोगों को होती ही रहती है। खाने पीने का कंट्रोल है नहीं, मन पे कंट्रोल है नहीं, तो खाने पीने का भी कंट्रोल नहीं है, कहीं कुछ कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, पेट से ज्यादा खा लेते हैं, एसिडिटी होती रहती है। अच्छा, एसिडिटी होती है तो हर घर में वो इनो पाया जाता है, इनो। इनो क्या है, पढ़ना कभी इनो पे क्या लिखा रहता है उसमें, सर क्या लिखा रहता है बता सकते हो? इनो पे क्या होता है, क्या लिखा रहता है? वेरी गुड, इनो पे लिखा रहता है 5 सेकंड में आराम। यही तो लिखा रहता है, और क्या लिखा रहता है? अच्छा, 6 सेकंड में आराम है क्या? अच्छा सॉरी, ये मेरे पास 5 सेकंड वाला है यार, तुम्हारे पास 6 सेकंड वाला होगा। तो इनो पे क्या लिखा, 6 सेकंड में या 5 सेकंड में या 7 सेकंड में आराम। आराम किससे मिलता है? वो मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो उसमें वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंटी एसिड जिसे आप बोलते हो। तो होता क्या है, देखो जब स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारे आपके स्टमक में एसिड है, पता है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1N 2N नॉर्मलिटी का एसिड लेके फिर रहे हैं अपन लोग, HCl हाईली कंसंट्रेटेड। तो उसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए, उसकी नॉर्मलिटी और बढ़ जाए, तो हम लोग इनो पीते हैं। तो इनो पीते हैं तो होता क्या, इनो को पिया तो इनो गया पेट के अंदर, इनो में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो उसमें जो बाइकार्बोनेट एनायन है, HCO3 नेगेटिव एनायन है, वो क्या करेगा, वो जो H प्लस बढ़ा हुआ है पेट के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCO3 नेगेटिव इनो का, और स्टमक का H प्लस मिलकर H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और कार्बोनिक एसिड अगर बना तो कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होके H2O और CO2 निकलता है। तो 6 सेकंड में आराम। तो जैसे ही आप पीते हो 6 सेकंड के अंदर डकार आती है और CO2 बाहर निकलती है और आपको आराम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो वो क्यों, वो H2CO3 और CO2, H2CO3 बना और CO2 निकल गया, ठीक है। लेकिन सुनो, किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और उसको इनो दे दिया, अरे मजे होगा उसके, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों को सॉल्ट लेना, ज्यादा नहीं सॉल्ट लेना चाहिए। अब उनको इनो पिला दिया, इनो पिला दिया तो हुआ क्या, सोडियम आयन की सप्लाई दे दी, सोडियम आयन पेट में चला गया, तो एसिडिटी से तो निजात मिली, पता लगा बीपी बढ़ गया, ले, ठीक है। इसीलिए आप देखना कि एसिडिटी के लिए कभी भी डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर साहब वो इनो नहीं लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे। तो कई लोग क्या यूज करते हैं, कई लोग अपने वो पीपीटी यूज करते हैं, पीपीटी खाना चालू कर देते हैं। पीपीटी क्या, अरे भाई वो डाइजीन, डाइजीन में क्या हाइड्रोक्साइड्स ही तो होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी, और क्या फ्लेवर लगा के, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी और ये सब। हाँ, तो उसमें भी क्या है भैया, कि वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप डाइजीन के नाम पे खाते हो, तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, वो एसिडिटी में जो H प्लस है उसके साथ रिएक्ट करके पानी बनाएंगे। तो स्टमक, हाँ, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल। तो उससे भी, वो भी एंटी एसिड की तरह काम में आते हैं। लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी अपनी दिक्कतें हैं। वो पता है क्या करता है, स्टमक को एल्कलाइन कर देता है। डाइजीन की भी अपनी दिक्कतें हैं। डाइजीन खाया आपने तो डाइजीन से वो जो एक्सेसिव H प्लस है वो तो सप्रेस होता ही है, साथ में वो स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। जबकि स्टमक की नॉर्मल टेंडेंसी एसिडिक होने की है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज भी कर दिया, या उसको एल्कलाइन, न्यूट्रलाइज भी नहीं किया, उसको एसिड, वो एल्कलाइन कर दिया, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आप सप्लाई दे रहे हो, तो वो पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा और फिर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो पता लगा वो एल्कलाइन नेचर का हो गया। एल्कलाइन नेचर का हो गया तो HCl और बनना चालू हो जाता है कुछ देर बाद में। तो डाइजीन के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अपनी दिक्कतें हैं, ठीक है। इसलिए डॉक्टर्स जनरली क्या बोलते हैं भैया, कि आप ऐसी लोग लें या कुछ और जो उनका वो, मतलब बेसिकली HCl के सीक्रेशन को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। HCl के जो नॉर्मल सीक्रेशन जो सेल्स करती हैं, उनको ये सिग्नल भेजते हैं मेडिसिन लेके कि भैया प्लीज HCl का सीक्रेशन कम कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर ध्यान देना, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट एनायन है HCO3 नेगेटिव, ये इस H प्लस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, ऐसे सोचेंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव,
और साथ में क्या H2CO3। ऐसे यहां भी क्या सोचोगे, वही सोचोगे और क्या, R SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2CO3। यार ये बताओ तुम्हारा अभी 11:40 के बाद में लेक्चर है कि नहीं है, 11:40 के बाद? तो मैं 11:40 पे नहीं छोड़ रहा, मैं 12 बजे तक लेक्चर लूंगा, चलेगा क्या? ठीक है, भूख भूख तो नहीं लग रही ना अभी? कहां से 11:30 बजे खाना खाने का टाइम होता है क्या? तो पढ़ते रहो चुपचाप, और अगर एसिडिटी हो जाए मैं 12 बजे तक है क्या? चलो तो मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं। आपका भी तो ऊपर है ना सर? हाँ। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार, नहीं ले पाऊंगा, 11:40 पे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे अभी जस्ट पता लगा कि मेरा तो 11:45 से लेक्चर है। ओह चलो ठीक है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्या करें यार, अभी जस्ट मुझे बताया उन्होंने, उन लोगों ने सुन लिया तो बोला कि सर आपका लेक्चर है 11:45 पे। चलो अब सुनो, काम की बात सुनो। तो भैया ये मैंने रिएक्शन तो करवा दी, H2CO3 बन रहा है, राइट? लेकिन अब इसमें हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखना बेटा, फॉरवर्ड का एसिड कौन है? फॉरवर्ड का एसिड है ये वाला, क्योंकि ये H+ दे रहा है। और बैकवर्ड का एसिड कौन है? बैकवर्ड का एसिड है ये वाला। अगर बैकवर्ड रिएक्शन सोचूंगा तो H2CO3 विल एक्ट एज एसिड, ये H+ देगा तो यहाँ पर H और फिर ये बनेगा, तो बैकवर्ड में ये एसिड है, बैकवर्ड का एसिड ये है, फॉरवर्ड का एसिड है आपका ये वाला, ठीक है? ये एसिड, ये H+ दे रहा है। अब मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कि कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है? ये बताओ मुझे, अपन ने जनरल ऑर्डर पढ़ा है, बताओ ना जरा। कार्बोक्सिलिक ज्यादा कि कार्बोक्सिलिक ज्यादा? बिल्कुल, इसका मतलब जो हम जानते हैं उसके हिसाब से ये जो जनाब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो जनाब है रिलेटिवली वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट H+ हटने के बाद जो कॉन्जुगेट बना वो वीक बेस कहलाएगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इसका मतलब आप फॉरवर्ड में देखिए, फॉरवर्ड में दो स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, बैकवर्ड में दो वीक लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, दो स्ट्रॉन्ग लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात होती है कि दो वीक लोग आपस में रिएक्ट करें वो अच्छी बात होती है? तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें? दो स्ट्रॉन्ग लोग, भैया ऑब्वियस सी बात है, दो स्ट्रॉन्ग आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट इज फेवरेबल। इसका मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में दो स्ट्रॉन्ग लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आप यहां देखो बेटा, यहां पर इस केस को देखो, फॉरवर्ड का एसिड है ये वाला, बैकवर्ड का एसिड है ये वाला। H2CO3 और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ? H2CO3 फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये वाला। और ये क्या है? वीक एसिड रिलेटिवली। अच्छा, वीक एसिड H+ हटने के बाद जो बनाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड H+ हटने के बाद जो बनाता है वो वीक बेस बनाता है। अब यहां देखिए, फॉरवर्ड में दो वीक लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड में दो स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एसिड बेस इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन में लिख रहा हूं, हमेशा इसकी डायरेक्शन फेवरेबल डायरेक्शन क्या होती है बेटा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं, ये डायरेक्शन होती है हमेशा इक्विलिब्रियम की। मतलब हमेशा ये कहां पर शिफ्टेड होगा? टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम विल बी ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस। टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस मतलब जहां दो स्ट्रॉन्ग लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो ये फॉरवर्ड है, बट ये क्या है? ये बैकवर्ड है। तो तुम्हें देखो, इतनी सारी बात अगर याद नहीं रहती है तो तुम क्या याद रखोगे? एसिड बेस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड, ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस, टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस, तो टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस, ठीक है? तो ये इस तरफ शिफ्टेड होगा, मतलब पता है क्या? प्रैक्टिकली फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट इनो CO2 की इफरवेंसेस आएगी कहां? CO2 बनेगा कहां? तो CO2 की इफरवेंसेस वहां आएगी जहां H2CO3 बने। H2CO3 बनने के लिए क्या जरूरी है? H2CO3 बनने के लिए जरूरी है कि जो एसिड इससे रिएक्ट कर रहा है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर हो।
अगर कोई एसिड H2CO3 से वीकर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 को इफरवेंसेस नहीं देगा। समझ में आई बात? चलो इसको मैं अगले लेक्चर में चलो अगले लेक्चर में मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसका टेंशन लेना, मैं फटाफट स्लाइड शो तुम्हें दिखा देता हूं, यहीं से मैं दोबारा अपनी बात को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, बाय। मूड तो था लेने का बट नहीं ले सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो, फोर्थ, फिफ्थ, हाजमोला में क्या होता है? हाजमोला खाने के पहले पढ़ना डब्बी पे क्या होता है। ठीक है, हाजमोला में क्या होता है। राइट चलो ठीक है, हाजमोला में क्या होता है मुझे अगले लेक्चर में आप जरूर बताना बेटे कि हाजमोला में क्या होता है। ठीक है, पढ़ना उस पर खाते हुए क्या होता है। बाय चलिए, टेक केयर, बाय बाय।